Namaskar everyone. In this lecture, I will talk about the Article 23 of the Indian Constitution. यानी कि आज का जो लेक्चर है वो भारत के संविधान के आर्टिकल 23 पर आधारित है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम फंडामेंटल राइट्स को कर रहे हैं, तो ये जो राइट है इट टॉक्स अबाउट द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यानी कि ये जो राइट है ये शोषण के विरुद्ध एक अधिकार की बात करता है। दिस आर्टिकल डील्स विद प्रोहिबिशन अबाउट द थ्री थिंग्स। तीन चीज़ों के निषेध की ये बात करता है। फर्स्ट इज द ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, और दूसरा है बेगार, और तीसरा है अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। अब हम तीनों को एक एक करके समझेंगे। पहला है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स इंक्लूड्स फोर important things. The first is the selling and buying of men, women and children like goods. यानी कि जिस तरह से हम कमोडिटीज़ को हम खरीदते हैं, हम उसको बेचते हैं, ठीक उसी तरह से अगर मैन का, वुमेन का और चिल्ड्रन को की अगर सेलिंग और बाइंग होती है, इट इज़ द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो आर्टिकल 23 है, आर्टिकल जो 23 है, ये मानव का जो एक दुर्व्यवहार है और मानव की जो एक तस्करी है उसका निषेध करता है। सेकंड, इमोरल ट्रैफिक इन वीमेन एंड चिल्ड्रन। यानी कि जितने भी अनैतिक कार्य होते हैं उसके लिए वीमेन का और चिल्ड्रन का जो एक ट्रांसपोर्टेशन करना है, उनका एक इस्तेमाल करना है, इस एक्ट का भी जो आर्टिकल 23 है वो निषेध करता है, उसको प्रोहिबिट करता है इस तरह के एक्ट को। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का जो कार्य करता है, इट मीन्स दैट ही इज वायलेटिंग द आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थर्ड थिंग, इट इज़ देवदासी। देवदासी जो सिस्टम है ये इंडियन सोसाइटी की एक धार्मिक और एक सामाजिक जो एक विशेषता है। ऐसा नहीं है कि भारत के प्रत्येक भाग में ये सिस्टम है, लेकिन कुछ भागों में ये सिस्टम है जिसके तहत जो यंग गर्ल्स है, जो छोटी जो गर्ल्स है, उनको किसी टेम्पल को उनको जो डेडिकेट किया जाता है, उनको वहाँ पर ये ऐसा माना जाता है कि ये जो यंग गर्ल्स हैं उनको किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए उनको किसी मंदिर को दिया जाता है। और ये जो यंग गर्ल्स है ये वहाँ पर मंदिर में रहकर वो सारा जो एक कार्य है वो सारा कुछ करती है। तो अगर हम इसमें एक ह्यूमन राइट की या फिर एक फंडामेंटल राइट की हम बात करें तो इसमें जो है आर्टिकल 23 का एक वायलेशन होता है। जो देवदासी जो सिस्टम है ये आर्टिकल 23 के अगेंस्ट है और ये आर्टिकल इसका एक निषेध करता है, इसको प्रोहिबिट करता है। अगला है सेलेब्री। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो सेलेब्री है उसके लिए जो इंसानों का जो एक इस्तेमाल है वो भी इस आर्टिकल का एक वायलेशन है। अब हम इस आर्टिकल के एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, एक कंपोनेंट पर बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं कंपोनेंट पर बढ़ते हैं। इट इज़ बेगार। बेगार को हम फोर्स्ड लेबर का एक फॉर्म भी कह सकते हैं। बेगार को अगर हम आसान भाषा में समझें तो बेगार का मतलब है कि किसी व्यक्ति को काम करवाना, लेकिन उसको उस काम के बदले उसको कोई वेजेस ना देना, उसको कोई वेतन ना देना। जो बेगार का जो एक सिस्टम है, अगर मैं इसको थोड़ा डिफाइन करूँ, इट मीन्स कंपल्सरी वर्क विदाउट वेजेस, बिना वेजेस के काम करवाना। जो बेगार का सिस्टम है वो इंडियन सोसाइटी में एक प्रचलित रहा, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत के समाज में जो बड़े बड़े जमींदार लोग हुआ करते थे वो अपने यहाँ जो उनके टेनेंट्स होते थे उनकी वो सर्विस लिया करते थे, उनसे वो काम करवाया करते थे, लेकिन उनको जो है उसके बदले जो है किसी भी तरह का उनको जो है वेतन नहीं दिया करते थे। तो ये जो जिस जमींदारी प्रथा भारत में थी, ये जो सिस्टम है उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रचलित था। अब हम इसके थर्ड कंपोनेंट पर आते हैं। इट डील्स विद द अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर। यानी कि जितनी भी दूसरी जो फोर्स्ड लेबर की फॉर्म्स है
उनका ये आर्टिकल प्रोविजन करता है, एक निषेध करता है। अब थोड़ा फोर्स्ड लेबर को हम समझते हैं कि फोर्स्ड लेबर क्या होती है। इट मीन्स कंपेलिंग एनी पर्सन टू वर्क अगेंस्ट हिज विल। इट मीन्स कि किसी व्यक्ति को किसी काम को करने के लिए बाध्य करना, यानी कि किसी व्यक्ति को कोई काम करवाना जो कि उसकी इच्छा के विरुद्ध है, इसे हम फोर्स्ड लेबर कहते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है बॉन्डेड लेबर, क्योंकि जो बंधुआ जो श्रमिक है, बंधुआ जो मजदूर है, उनका जो है उनको कंपेल किया जाता है, उनको कंपेल किया जाता है कि वो कोई काम करे, लेकिन ये सारा जो काम है वो अपनी इच्छा के विरुद्ध करते हैं। तो बॉन्डेड लेबर जो है इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि जो आर्टिकल 23 है ये किन किन लोगों को ये प्रोटेक्ट करता है। दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू बोथ। इट मीन्स दैट इट इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, वो चाहे भारत का नागरिक हो या फिर वो भारत का नागरिक नहीं हो, ये दोनों को जो है एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरी बात, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्शन ऑफ। अब ये किसके एक्शन के विरुद्ध ये प्रोटेक्शन देता है? इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्शन ऑफ स्टेट एंड प्राइवेट पर्सन। इट मीन्स ये स्टेट के एक्शन के विरुद्ध एक प्रोटेक्शन देता है, और जो प्राइवेट पर्सन है उसके एक्शन के विरुद्ध भी ये इंडिविजुअल को एक प्रोटेक्शन देता है। अब हम थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स पर आते हैं कि जो आर्टिकल 23 है इससे संबंधित कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं। देयर आर वेरियस एक्ट्स विच हैव बीन पास्ड बाय आवर पार्लियामेंट विच आर डायरेक्टली रिलेटिंग टू दिस आर्टिकल। जैसे जो फर्स्ट एक्ट है, इट इज़ इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956, ये 1956 का एक्ट है। और दूसरा है बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट ऑफ 1976, जो बॉन्डेड लेबर को एबोलिश करने को लेकर जो एक्ट है ये 1976 में ये बना था। तीसरा है मिनिमम वेज एक्ट ऑफ 1948, जो मिनिमम वेज एक्ट है ये 1948 में ये बना था। अब हम इसके एक्सेप्शन पर आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर नॉट अनलिमिटेड, वो असीमित नहीं है। उन पर जो गवर्नमेंट है, उन पर जो स्टेट है वो रिजनेबल वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। अब देखिए जो आर्टिकल 23 है उसका एक्सेप्शन क्या है। इट अलाउज दिस आर्टिकल अलाउज स्टेट टू इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस। इट मीन्स कि जो स्टेट है उसको अलाउ किया गया है इस आर्टिकल के अंदर कि वो कंपल्सरी जो सर्विस है पब्लिक पर्पस के लिए वो सिटीजन से ले सकती है। और जो ऐसा करते समय जो स्टेट है या फिर गवर्नमेंट है वो सिटीजन को कुछ भी पे नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है जो कि स्टेट के इस स्टेट के जो एक स्टेट को जो एक पावर दिया गया उस पर एक रिस्ट्रिक्शन जो लगाता है वो है जो लिमिटेशन है वो है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन और कास्ट। इसका मतलब ये है कि जो राज्य है, जो सरकार है, वो कंपल्सरी सर्विस जो इम्पोज की है सिटीजन पर, उन पर वो रिस्ट्रिक्शन उन पर वो जो है उसको लेकर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा नागरिकों के बीच। अब आधार कौन से दिए हुए? रेस है, रिलीजन है और कास्ट है। यानी कि जो स्टेट है वो 3 आधारों पर नागरिकों के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा जब कंपल्सरी सर्विस जो पब्लिक पर्पस के लिए जो इम्पोज की है स्टेट ने उसको स्टेट जो है अप्लाई कर रहा हो। तो आज का जो ये लेक्चर है वो इन्हीं बातों को लेकर है जो कि आर्टिकल 23 में दी गई है। अगर हम इसको थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन करें तो आई डिस्कस्ड अबाउट द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अंडर आर्टिकल 23 देर आर 3 थिंग्स। पहला, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, मीन्स द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। सेकेंड इज बेगार, और थर्ड इज द अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर।
ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद हमने एक एक करके इनको डिस्क्राइब किया, एक एक करके इनको एक्सप्लेन किया। जैसे ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स में 4 चीज़ें कौन सी आती है और बेगार क्या होती है, बेगार को डिफ़ाइन किया और फोर्स्ड लेबर को डिफ़ाइन किया। उसके बाद जो आर्टिकल ये किन किन लोगों को प्रोटेक्शन देता है और कौन कौन से एक्शन के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन देता है इंडिविजुअल को। एंड then I discussed about important acts which our parliament have enacted relating to the Article 23 of the Indian Constitution. In last I discussed the एक्सेप्शन के अंडर हमने ये देखा कि जो स्टेट है वो इस आर्टिकल के अंदर जो है कंपलसरी जो सर्विस होती है उसको इम्पोज कर सकता है जो पब्लिक पर्पज़ के लिए होती है। फॉर एग्जांपल जो एक मिलिट्री सर्विसेज है या फिर सोशल सर्विसेज है, सोशल जो सर्विसेज है। एंड जो इन लास्ट आई डिस्कस्ड लिमिटेशन कि जो स्टेट पर कुछ लिमिटेशन है, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि वो ऐसा करते समय यानी कि कंपलसरी जो सर्विस है को इम्पोज करते समय जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा कास्ट के आधार पर, रेस के आधार पर और रिलीजन के आधार पर। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि आपको कुछ ज़रूर समझ आया होगा और थैंक यू सो मच और नमस्कार।